अच्छा बेटा, हम लोग जीन रेगुलेशन पढ़ रहे थे। तो जीन रेगुलेशन होता क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। जीन रेगुलेशन बेटा होता है ना कि किसी जीन को कब स्विच ऑन, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, Good, sir. good. Done है बेटा, done। अच्छा, जीन रेगुलेशन होता क्या है हमने देख लिया कि कब जीन स्विच ऑफ होगा, कब जीन स्विच ऑन होगा, ये रेगुलेट होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल के साथ कि हेपेटोसाइट एल्बुमिन बना रहा था लेकिन इंसुलिन नहीं बना रहा था, बट बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास फॉर्म द इंसुलिन बट दे कैन नॉट फॉर्म द एल्बुमिन। सो जीन रेगुलेशन में हमेशा कुछ जीन स्विच ऑन रहते हैं, कुछ स्विच ऑफ होते हैं, तो जीन हमेशा रेगुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रेगुलेशन जीन्स दो टाइप के पढ़े थे हमने, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को हम हाउसकीपिंग जीन्स भी बोल रहे थे ना, हाउसकीपिंग जीन्स, ऐसे जीन्स जो कांस्टेंटली एक्सप्रेस होते रहते हैं because their products are constant need for several activities. Example, gene for glycolysis, gene for ATPase enzyme, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होते हैं बेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स याद करो, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो होते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। ऐसे जीन्स जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो स्विच ऑफ भी हो सकते हैं, स्विच ऑन भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया था हमने ई कोलाई का, जैसे मीडियम में जब हमने दिखा था ग्लूकोज डाली थी तो वो ई कोलाई ग्लूकोज को खा रहा था, ठीक है, लैक्टोज तो नहीं खा रहा था, लेकिन जब ग्लूकोज खत्म हो गई थी तो उसके पास तो मजबूरी होगी, उसको लैक्टोज खानी पड़ी। तो जब लैक्टोज को उसको खाना था तो उसके जो जीन्स थे पहले, ये जीन्स जो एक्सप्रेस करने के बाद प्रोटीन बना रहे थे, वो प्रोटीन क्या थे, एंजाइम्स थे। ये एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज था तो ये एंजाइम्स नहीं थे, तो ये एंजाइम्स नहीं थे, लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर रहा था, ले नहीं रहा था। जब ग्लूकोज खत्म हो गया तो ये छोटा सा माइक्रोब जो कितना वो है क्लेवर है, इसने फटाफट से अपने जीन्स रेगुलेट किए, अपने लैक ओपरॉन के जीन्स को ऑपरेट किया, एंजाइम्स बना दिया और इन एंजाइम से लैक्टोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जीन स्विच ऑफ भी हो सकते हैं, स्विच ऑन भी हो सकते हैं। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को हम स्मार्ट जीन्स या लग्जरी जीन्स भी बोलते हैं। These genes remain silent and are expressed only when the gene product is needed. They are switched on or off according to the requirement of the cellular activities. ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स दो टाइप के होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ये डिस्कस किया था हमने, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। यस सर, करा था। अच्छा गुड, एक बार रीड कर लेते हैं। The inducible genes are switched on in the presence of chemical substance called inducer। मैंने बताया था तुम लोगों को, याद करो कि जो अगर इंड्यूसर आएगा, जनरली ये जीन इंड्यूसिबल कैसे होते हैं, स्विच ऑफ, इंड्यूस करना ना, जनरली स्विच ऑफ होते हैं, लेकिन जब इंड्यूसर आएगा तो ये इंड्यूसिबल जीन स्विच ऑन हो जाते हैं। रिप्रेसिबल के जीन जनरली स्विच ऑन होते हैं, लेकिन कोई रिप्रेसर आता है तो उससे बाद में स्विच ऑफ कर देता है। तो लिखा है ना, द इंड्यूसिबल जीन स्विच ऑन इन प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। जनरली तो स्विच ऑफ थे वो, लेकिन इंड्यूसर स्विच ऑन कर देता है, ठीक है। The repressible gene continue to express themselves till a chemical, often end product of the metabolism, inhibits or represses their activity. Generally repressible वाले switch on थे, लेकिन बाद में switch off हो जाते हैं। तो repressible gene regulation को feedback inhibition और feedback repression भी बोलते हैं। खैर इसको रीड करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये कुछ ये मैंने इटैलिक्स में जो लिखा हुआ है वो एम्फैटिक लाइंस हैं, ठीक है। The mechanism which stimulates the expression of certain genes and inhibits that of other is called regulation of gene expression। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो किसी जीन को स्विच ऑन कर दे या किसी जीन को स्विच ऑफ कर दे, तो ये जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। The mechanism which stimulates the expression of certain genes and inhibits that of others is called regulation of gene expression। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अभी। Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various level। ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वो वेरियस लेवल पे होता है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सुनो। वेरियस लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनेंगे बेटा। सपोज करो, ये सारी एंथेटिक लाइन है। सपोज करो हम लोगों को पता है जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब क्या होता है, अगर सपोज करो ट्रांसलेशन किसी वजह से बंद हो जाती है, भाई हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन ले ली, क्लोरोएम्फेनिकॉन ले ली, नियोमाइसिन ले ली, टेट्रासाइक्लिन ले ली, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसी वजह से स्टॉप हो जाता है,
तो ट्रांसलेशन किसी वजह से स्टॉप हो जाता है तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, भले ही ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, भले ही आरएनए बन रहा है, बट प्रोटीन डज नॉट फॉर्म बिकॉज दिस प्रोसेस इनहिबिट्स। तो उस केस में जीन रेगुलेशन जो होगा वो स्विच ऑफ, जीन जो होगा स्विच ऑफ होगा, जीन एक्सप्रेशन जो होगा, जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, जीन डज नॉट एक्सप्रेस दिस। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन भी होना चाहिए, ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी प्रोसेस रुक गया तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? जीन डीएनए से प्रोटीन बनाना, दिस इज जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी आता है और ट्रांसलेशन भी आता है। इन दोनों में से कोई भी इनहिबिट हो गया तो ये नहीं होगा। तो एट वेरियस लेवल का मतलब यहाँ पे यही है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। Considering that gene expression results in the formation of polypeptide, it can regulate at several levels. वो different level पे regulate हो सकता है। For example से हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिस्कस किया। हम लोग ओप्रॉन कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ओप्रॉन, किसी को याद है ओप्रॉन क्या होता है पूरी क्लास में? तो इसमें सर जीन सर ऑपरेटर के थ्रू से ऑपरेट होता है कि मतलब कब स्विच ऑन होना है, कब ऑफ होना है, उसको ओप्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा? सर एमआरएनए, क्या बेटा? आपने सर एमआरएनए सिंथेसिस में डायरेक्ट कंट्रोल करता है एमआरएनए सिंथेसिस को ओप्रॉन जीन, आपने बताया था। अच्छा, और कोई? ओप्रॉन जीन और कोई? ओप्रॉन क्या होता है अब फिर डिस्कस करेंगे आगे, यहाँ पे फिर आएगा। खैर, जेकब एंड मोनाड, लैक ओप्रॉन जो डिस्कवर किया था, जो ओप्रॉन कांसेप्ट था वो जेकब एंड मोनाड ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बिकॉज़ ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। Propose a mechanism called Opron model for the regulation of gene action in E. coli, the E. coli organism. ठीक है, and Opron is a part of genetic material or DNA which acts as a single regulated unit having one or more structured genes and अच्छा ये definition है, इस पे फिर आएंगे, रिवर्स आएंगे बाद में। Opron दो टाइप के होते हैं, इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंड्यूसिबल डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो लैक ओप्रॉन है। और जो रिप्रेसिबल है ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये हमारे एलन के मॉड्यूल में दिया, ट्रिप्टोफैन ओप्रॉन, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। खैर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लैक ओप्रॉन डिस्कस कर रहे हैं। तो लैक ओप्रॉन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो लैक ओप्रॉन डिस्कस करेंगे बेटा, सबका अटेंशन होना चाहिए तभी समझ आएगा ये। सब ध्यान सुनिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। खैर, सपोज करो भाई हमें पता है ई कोलाई का डीएनए जो होता है, ई कोलाई का सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे हम एक रीजन ले रहे हैं पर्टिकुलर, पूरा सर्कुलर डीएनए तो नहीं बना रहे, पर्टिकुलर रीजन लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 टाइप की होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने प्रमोटर बनाया, दिस इज प्रमोटर, ये प्रमोटर है बेटा। ठीक है, प्रमोटर है। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन बनाए मैंने कुछ, लैक Z, लैक Y, लैक A, आगे टर्मिनेटर होगा, बना देते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, ये दिस इज प्रमोटर, ये प्रमोटर है। यहाँ पर एक रीजन है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो बना रहे हैं दिस वन, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, इस इधर यहाँ पर एक और जीन है जिसका नाम है आई जीन, जीन भी बोल देते हैं, लैक आई जीन। और इस लैक आई जीन पे कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन इस पे प्रमोटर है, इस पे प्रमोटर है। ठीक है, अच्छा, प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया। ये ZYA है, ये ZYA स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है इसके, लैक ओप्रॉन की स्ट्रक्चरल जीन है बेटा, ये ZYA। ठीक है, तो ओप्रॉन क्या होता है बेटा? ओप्रॉन क्या होता है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन्स, जिसमें बहुत सारे जीन्स कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं। लाइक ये स्ट्रक्चरल जीन है सारे, ये स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेट हो रहे हैं इस ऑपरेटर से। प्रमोटर ऑपरेटर है, प्रमोटर पे तुमको याद है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, तो और इधर आईजीनोस का प्रमोटर है। तो ये जितने भी सेट ऑफ जीन्स हैं, ये सारे सेट ऑफ जीन्स क्या काम कर रहे हैं? ये डिसाइड कर रहे हैं कि कब लैक ओप्रॉन के जीन्स ऑन हो और कब लैक ओप्रॉन के जीन्स ऑफ हो। तो इन सारे सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन्स को हम ओप्रॉन बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली हम ओप्रॉन बोलते हैं। तो पीछे डेफिनेशन जो थी वो देखते हैं। एंड ओप्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए।
भाई ये जो हमने बनाया था, मैंने बताया था ना, सर्कुलर डीएनए का छोटा सा पार्ट ले लिया, which acts as a single regulated unit having one or more structural genes. Structural gene इस केस में Z by A बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑपरेटर जीन बनाया, ऑपरेटर भी बनाया है, a promoter gene, a regulator gene. ये promoter gene ये I जीन है, इसको I जीन को यहाँ पे regulator gene भी बोलते हैं। ये जो I जीन है ना, ये this I जीन ये रेगुलेशन में वर्क करता है, तो उसको रेगुलेटर जीन भी बोल देते हैं, इसे हम रेगुलेटर जीन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सुनना, ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन है, ओप्रोन हमें समझ आ गई, ओप्रोन है। अब देखना कैसे ये रेगुलेट होता है, तो इसको इसकी वर्किंग को समझेंगे एक बार ध्यान से। अब ये जो लाइक आई जीन है, दिस वन, इस लाइक आई जीन पे ना बेटा वो नहीं है, क्या नहीं है, इस पे ऑपरेटर नहीं है। जब इस पे ऑपरेटर नहीं है तो इस पे केवल प्रमोटर है, तो ये लाइक आई जीन ना कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, दिस लाइक आई जीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इस कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बताए थे ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा स्विच ऑन रहते हैं, वो कभी रेगुलेट नहीं हो सकते, तो जिनका ऑपरेटर नहीं है वो रेगुलेट नहीं हो पाते। तो लाइक आई जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ये लाइक जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो बेटा ये क्या बना लेगा, ये लाइक आई एमआरएनए बना लेगा, आई एमआरएनए बना लिया, ठीक है। अब जब ये ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा तो एक प्रोटीन बनाता है, एक प्रोटीन बना लेगा, इसने एक प्रोटीन बना ली, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम है लैक रिप्रेशर, लैक रिप्रेशर। तो ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, लैक, ध्यान समझेंगे सबकी बेटा अच्छे से वो होना चाहिए ध्यान यहाँ पर। लैक आई जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो आई एमआरएनए बना लिया, आई एमआरएनए जब ट्रांसलेशन करेगा तो एक प्रोटीन बना, ये प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है लैक रिप्रेशर, ठीक है। लैक रिप्रेशर है, हमेशा बनती है। तो इस केस में जो लैक रिप्रेशर है बेटा क्या करेगी, देखो ये एक्टिव है, ये एक्टिव होती है, ये ध्यान रखना ये एक्टिव है। तो ये लैक रिप्रेशर क्या करेगी, जाएगी और जाके यहाँ बैठ जाती है ऑपरेटर पे, यहाँ बैठ गई, इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको भी बैठाते हैं। सब मुझे बताओ प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया। लेकिन जब ये प्रोटीन बनी लैक रिप्रेशर, ये एक्टिव है बेटा, यहाँ पर एक्टिव है, तो यहाँ पे जाके बैठ जाती है ऑपरेटर पे, बैठा देते हैं इसे, ये ऑपरेटर पे जाके बैठ गई प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या काम करती है, लैक इस आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ लेती है, उसके आगे नहीं आने देती। अब ध्यान सुनना इस बात को, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो प्रोटीन बनी, ध्यान देंगे बेटा यहाँ पे सब ध्यान देंगे, ये जो प्रोटीन बनी लैक रिप्रेशर, ये लैक रिप्रेशर प्रोटीन बैठ गई यहाँ पे ऑपरेटर पे बैठ गई और आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के रखी है, आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के रखा है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा। जब आगे नहीं जा पा रहा तो क्या लैक ZY जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नो बोलो बच्चों, सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये जो प्रोटीन बैठी है, इस प्रोटीन इसको पकड़ के बैठी है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं आने दे रही। आरएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है लव्स टू ट्रांसक्राइब दिस स्ट्रक्चरल जीन, इसको तो ट्रांसक्राइब करना है बेटा, ये दिस एंजाइम लव्स टू ट्रांसक्राइब दिस स्ट्रक्चरल जीन, बट इसमें हिंड्रेंस पैदा कर रही है ये प्रोटीन इसको आगे नहीं जाने दे रही। तो जब आगे नहीं जाने दे रही तो ये जीन ना स्विच ऑफ है, इसका ट्रांसक्रिप्शन रोक के बैठी है और जीन स्विच ऑफ है। कौन सा जीन स्विच ऑफ है, ये स्ट्रक्चरल जीन। तो इस केस में जो लैक ओपरॉन के जो जीन्स है, लैक्टोज वाले जीन्स, वो कैसे हैं यहाँ पर स्विच ऑफ। जनरली हमने डिस्कस किया था जो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटेजी है, उसमें जनरली जीन कैसे रहते हैं, स्विच ऑफ रहते हैं ना बेटा, ये डिस्कस किया था बेटा, समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर, आ रहा है। यस सर, गुड, हाँ गुड। तो जनरली जीन स्विच ऑफ रहते हैं, वो जीन स्विच ऑफ इस कारण रहते हैं क्योंकि क्योंकि ये जो प्रोटीन बनी ना, ये वाली प्रोटीन, ये बहुत बदमाश प्रोटीन है, ये प्रोटीन बाइंड कर जाती है ऑपरेटर पे, उस आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं आने देती, जिस कारण ये स्ट्रक्चरल जीन सारे स्विच ऑफ बैठे रहते हैं। अब सुनो अब क्या हुआ आगे। अच्छा बेटा मैंने जो डायग्राम बनाया ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ आगे वाली स्लाइड, ध्यान से। यस एग्जैक्टली, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा।
अब इसको देखेंगे। कैप रीजन के बारे में तुम्हें थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे सब। यस, तो भाई this is the segment of the DNA of E. coli. This is LAC Z, LAC Y, LAC A और टर्मिनेटर भी होगा। This is operator, ये ऑपरेटर है। This is promoter, प्रमोटर बनाया, ठीक है बेटा, प्रमोटर बनाया। यहाँ पर ना एक और इस मैं लिख देता हूँ, ये प्रमोटर है बेटा, ये ऑपरेटर है। ये तो स्ट्रक्चर जी ने याद रखना थोड़ा। यहाँ पर एक और रीजन होता है बेटा, उस रीजन का नाम है कैप रीजन, CAP, कैप रीजन। ये एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया होगा पर सुनेंगे सब। कैप रीजन और होता है, ठीक है। तो कैप मतलब कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन रीजन, कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन रीजन, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा भी लिखता हूँ उसके बारे में। तो कैप रीजन ध्यान रखना भी, कैप रीजन है बेटा, ठीक है। अब क्या होता है कैप रीजन पे, यहाँ पे भी जीन्स होंगे, इस रीजन पे भी जीन्स हैं कुछ, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये कैप रीजन ना एक प्रोटीन बनाती है, यहाँ पे आईजीन है, लैक आईजीन, और लैक आईजीन का प्रमोटर है यहाँ पर। दिस इज प्रमोटर ऑफ लैक आईजीन। लैक आईजीन हमेशा एक्सप्रेस करता है तो प्रोटीन तो बनाएगा हमेशा, ये इसकी प्रोटीन बना लेते हैं। इसकी प्रोटीन ये है, ये लैक रिप्रेशर है, ये लैक रिप्रेशर यहाँ पे बाइंड करता है हमेशा, यहाँ पे बाइंड करता है ऑपरेटर पे, ऑपरेटर पे बाइंड करा रहता है ये। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज उसको पकड़ के बैठता है, ठीक है। अब बेटा कैप रीजन से एक प्रोटीन बनती है, उसको बोलते हैं हम कैप प्रोटीन, उसको भी बना लेते हैं यहाँ पर। कैप बना देते हैं थोड़ी सी, ये कैप प्रोटीन है, कैप प्रोटीन। ध्यान सुनेंगे बेटा, इस बात को ध्यान सुनेंगे, कैप प्रोटीन। अब क्या होता है, अगर सुनो, लिसन केयरफुली, अगर ई कोलाई के पास ग्लूकोज अवेलेबल है, ये अगर मीडियम में यहाँ पे ई कोलाई है, ये अगर ई कोलाई के पास ग्लूकोज अवेलेबल है तो वो ग्लूकोज को खाएगा, लैक्टोज को इधर नहीं खाएगा, लैक्टोज को नहीं खाएगा, केवल ग्लूकोज को खाएगा। तो अगर ग्लूकोज का नंबर ज्यादा, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर ग्लूकोज का नंबर ज्यादा है तो उस केस में ई कोलाई की साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होता है, इसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ध्यान सुनेंगे बेटा इस बात को, एडिनाइलेट साइक्लिक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। ध्यान सुनेंगे इस बात को, जब ग्लूकोज का नंबर ज्यादा है मीडियम में, तो ये एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज जो होता है ना, ये हाई नंबर ऑफ ग्लूकोज इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को, ये इनहिबिट रहता है। तो जब ग्लूकोज का नंबर ज्यादा है तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो होता है वो इनहिबिट होता है, तो इन दैट केस एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी, और उस केस में ये साइक्लिक एएमपी का नंबर बहुत कम होगा। ध्यान सुनेंगे, अगर ग्लूकोज का नंबर ज्यादा, ग्लूकोज का नंबर ज्यादा तो वो इनहिबिट करता है एक एंजाइम को, जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और उस केस में जब ग्लूकोज होगा तो साइक्लिक एएमपी का नंबर कम होगा बेटा, ठीक है। अगर लिसन केयरफुली, अगर ग्लूकोज है ही नहीं मीडियम में, केवल लैक्टोज है, तो ग्लूकोज मीडियम में नहीं है या कम है, उस केस में एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव होगा, इनहिबिट तो है नहीं, तो ये साइक्लिक एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, इसका नंबर बढ़ता जाएगा, और साइक्लिक एएमपी, ध्यान सुनेंगे, साइक्लिक एएमपी आएगी, साइक्लिक एएमपी आएगी और कैप प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी, दिस इज साइक्लिक एएमपी, और इस प्रोटीन को कर देगी एक्टिव।
जब ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी तो ये प्रोटीन जाएगी और यहाँ बैठ जाएगी कैप रीजन में, ऐसे बैठा देते हैं इसे, और ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या काम करेगी, आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ेगी और उसको आगे की तरफ पुश करेगी। ध्यान सुनना, एक प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाना चाहती है, मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन दिखाना चाहती है, और ये वाली प्रोटीन इसको नेगेटिव रेगुलेशन दिखा रही है, कौन सी, लैक्टिक प्रेशर। अब ध्यान सुनेंगे इस बात को, लैक्टिक प्रेशर बाइंड कर रही है ऑपरेटर पे और ये प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन जो साइक्लिक कैप रीजन से जब कैप प्रोटीन बनी, इसके साथ साइक्लिक एएमपी बाइंड कर गई, इससे साइक्लिक एएमपी बाइंड कर गई, तो ये प्रोटीन इस कैप रीजन पे बैठ जाती है और इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे की तरफ पुश कर रही है कि भाई आगे बढ़ो। अब ध्यान सुनना, तो अब आगे क्या होता है, अब ये प्रोटीन कब एक्टिव होती है, जब ग्लूकोज का नंबर कम है, ठीक है, ग्लूकोज का नंबर कम है तो ये प्रोटीन एक्टिव है। अब क्या होता है बेटा, सपोज करो इस ई कोलाई को हमने लैक्टोज दे दी, इसको हमने क्या दे दी, लैक्टोज दे दी, तो ये जो लैक्टोज होती है ना, लैक्टोज एक्ट्स एज अ इंड्यूसर, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करती है। अब ध्यान सुनना, लैक आई जीन था, आई जीन का मतलब इस आई का इंड्यूसर नहीं है, इसका मतलब इनहिबिटर है, यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन है, दिस लाइक आई जीन दिस आई डजंट मीन इंड्यूसर, दिस मींस इनहिबिटर, और इंड्यूसर तो यहाँ पे लैक्टोज है, ठीक है। लैक्टोज जब आएगा, एक्चुअली एलोलैक्टोज होता है, क्योंकि लैक्टोज का कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज में, तो एलोलैक्टोज इज स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर, थोड़ा याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर एलोलैक्टोज होता है, खैर मैं यहाँ पे लैक्टोज ही बोलूंगा। लैक्टोज एक इंड्यूसर है, जब आएगा तो लैक्टोज इसको पकड़ लेगा, लैक्टिक प्रेशर को, इसको पकड़ लेगा, तो लैक्टिक प्रेशर को पकड़ लेगा और लैक्टिक प्रेशर को बना देगा इनएक्टिव। ध्यान सुनेंगे, लैक्टिक प्रेशर को बना देगा इनएक्टिव। इसको रब कर देते हैं यहाँ पे पार्ट को। तो लैक्टोज आया, लैक्टोज किसके साथ बाइंड करके, लैक्टिक प्रेशर के साथ, और इस लैक्टिक प्रेशर को बना दिया इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव बन गया तो इस क्या करेगी लैक्टोज, लैक्टोज ने क्या काम किया, इसको इनएक्टिव कर दिया, तो ये आ गया ऐसे। नीचे मतलब ये इनएक्टिव हो गया, तो हाँ बेटा ध्यान सुनिए, इनएक्टिव हो गया तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर पे, क्योंकि इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, बाइंड नहीं कर पाएगा, तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ यहाँ से, इस प्रोटीन को, ये वाली प्रोटीन हट गई यहाँ से, चलिए प्रोटीन हट गई, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं। क्यों अब बाइंड नहीं कर पाए, क्योंकि लैक्टोज आती है और इस लैक्टिक प्रेशर को क्या कर देती है, इनएक्टिव, इनएक्टिव कर दिया, मतलब इसका ना इसके साथ बाइंड करके इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया, तो इसका इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, तो अब ये जाकर इसको बाइंड ही नहीं कर पाती है, अब ये बाइंड नहीं कर पाएगी। ध्यान सुनना, तो ये जो नेगेटिव रेगुलेशन यहाँ पे लिखा था, इसको रब कर देते हैं, ये तो होता है, इसको रब कर देंगे हम। अब इस केस में देखना बेटा, ये जो हमारी ये वाली प्रोटीन तो उसको धक्का मार रही है आगे, और आगे इसको रोकने के लिए भी कोई नहीं है, दिस एंजाइम लव्स टू ट्रांसक्राइब दिस स्ट्रक्चर जी। अब क्या करेगा ये एमआरएनए बनाएगा, लैक एमआरएनए, जिसमें सिस्टोन होंगे कई सारे, जेड सिस्टोन होगा, वाई सिस्टोन होगा और ए सिस्टोन होगा। जब जेड वाई ए सिस्टोन ट्रांसलेट करेंगे तो जेड सिस्टोन एक अपनी पॉलीपेप्टाइड बना लेगा, ये एंजाइम प्रोटीन होते हैं, वाई ट्रांसलेशन से वाई सिस्टोन एक अपनी पॉलीपेप्टाइड बना लेगा और ए सिस्टोन अपनी एक पॉलीपेप्टाइड बना लेगा, ठीक है। तो ये तो इस केस में इनको बोलते हैं लैक एंजाइम्स। तो लैक एंजाइम्स बनना शुरू हो गए, और ये सारे एंजाइम्स किस पे एक्ट करेंगे, ये सारे एंजाइम्स करेंगे लैक्टोज पे, लैक्टोज को पकड़ेंगे और तोड़ेंगे किसमें, ग्लूकोज और लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। और जब लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में, तो ई कोलाई को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम ये बोलते हैं बेटा, इस वाले डायग्राम में देखेंगे, इस वाले डायग्राम में जब इंड्यूसर नहीं था, इंड्यूसर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज, इनफैक्ट एलोलैक्टोज, इंड्यूसर को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव मतलब है ही नहीं, तो उस केस में आइजीन ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था और ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना रहा था लैक्टिक प्रेशर। ये प्रोटीन एक्टिव है, ये प्रोटीन बैठ जाती थी ऑपरेटर पे
और इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं आने देती थी। तो ये आरएनए पॉलीमरेज बेचारा प्रमोटर पे बैठा रहता था और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता था और जीन स्विच ऑफ रहता था, ठीक है। लेकिन क्या होता था, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर को पॉजिटिव कर देते हैं, तो इंड्यूसर यहाँ पे कौन है, लैक्टोज है बेटा, बताया था लैक्टोज, इनफैक्ट एलोलैक्टोज। तो उस केस में लैक्टोज इस लैक प्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। जब ये इनएक्टिव होती है तो यहाँ बैठ ही नहीं पाती ऑपरेटर पे, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, तो ये इस पे ऑपरेटर पे बैठ ही नहीं पाती है और कैप रीजन अपना चल ही रहा है, क्योंकि कैप रीजन जो प्रोटीन है साइक्लिक एमपी बाइंड करके इसको एक्टिव कर देती है। जब ये एक्टिव होता है तो ये आराम से जाएगा, बैठेगा और आरएनए पॉलीमरेज को धक्का मारेगा। आगे धक्का मारना मतलब तेजी से ट्रांसक्रिप्शन करना, इसका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करना। तो जब धक्का मारेगा इसको तो ये ZYA जो स्ट्रक्चर जीन है भाई ऑन हो जाएंगे, ट्रांसक्राइब करने लगेंगे और ट्रांसलेट करेंगे, एंजाइम्स बनाएंगे और ये एंजाइम्स इस लैक्टोज को पकड़ के तोड़ेंगे। तो इस केस में जो जीन है लैक्टो, ये वाला ओपरॉन वाला जीन स्विच ऑन है, स्विच ऑन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जो जीन रहता है स्विच ऑन रहता है। तो वैसे जनरली ऑफ है, इस केस में जनरली ऑफ है, लेकिन जब इंड्यूसर आता है तो जीन कैसे हो जाता है, स्विच ऑन। उसको बोलते हैं हम इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी व्हिच इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैकोप्रोन। तो इन दोनों स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। नो सर। किसी को कुछ पूछना है, मकुल, मन्नू, हिमांशु, अर्पित, नो सर। नमन, आयुष? नो सर। ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना है, बिंदिया है, इशिका, कुछ भी, शिवांशी, किसी को कुछ पूछना है? ओके। तो बेटा लैकोप्रोन, अच्छा तो ये लैकोप्रोन हमने देखा कि स्विच ऑन कब होता है और स्विच ऑफ कब होता है। एक बार फटाफट से इसको बोल रहा हूँ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्विच ऑफ, जनरली स्विच ऑफ रहता है। जनरली स्विच ऑफ क्यों रहता है, क्योंकि इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर नहीं है तो भाई लैट आई जीन जो होता है वो तो हमेशा कहता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हमेशा ऑन ही रहता है, रेगुलेटरी जीन भी है। तो जब एक प्रोटीन बनाते हैं लैक्टिक प्रेशर, ये प्रोटीन क्या होती है, एक्टिव होती है, जाके बैठ जाती है ऑपरेटर पे और इस प्रमोटर के जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है उसको आगे नहीं बढ़ने देती। आगे नहीं बढ़ने देगी तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब क्योंकि इस देखो आई जीन पे तो ऑपरेटर है ही नहीं, तो ये हमेशा स्विच ऑन रहते हैं। इन दिस केस क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब इंड्यूसर आ जाएगा तो इस लैक्टिक प्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, ये रहा इंड्यूसर लैक्टोज लिख देते हैं। तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो बैठ ही नहीं पाएगा। जब बैठ ही नहीं पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, इन ZYA को ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन एंजाइम्स बना लेगा। ये एंजाइम्स लैक्टोज को पकड़ेंगे और मेटाबोलाइज करेंगे, ठीक है। इन दैट केस दिस जीन्स आर स्विच ऑन। तब स्विच ऑन है जब इंड्यूसर है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैप रीजन का फंक्शन देखा था, कैप जो प्रोटीन होती है बस इसको एक्टिवेट कर रही है आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। ये वाला पार्ट एनसीईआरटी ने मिसिंग कर रखा है, शायद ये मॉड्यूल में भी नहीं दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम ये हमने उसके बारे में बताया था कैप रीजन और कैप प्रोटीन के बारे में। जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का नंबर एडेनिन साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है। जब एडेनिन साइक्लेज इनहिबिट होता है तो एटीपी एएमपी में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो गया। ग्लूकोज नहीं होगा तो उल्टा। कैप का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा एक बार, कैप कैटाबोलाइट, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप, दिस इज कैप रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सारा पार्ट हो गया हमारा। अच्छा ये बेटा डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने शो किया हुआ है, लैकोप्रोन का डायग्राम है एनसीईआरटी वाला, ठीक है। ये मॉड्यूल में भी शायद यही वाला दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो डायग्राम है, फर्स्ट और सेकंड। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब नेगेटिव कर देते हैं, इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज, या ऐसे स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर पूछे तो एलोलैक्टोज। याद करो ZYA हमने बताया था, लेग Z, लेग Y और लेग A, दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज ऑपरेटर एंड दिस इज प्रमोटर, दिस इज आई जीन। कैप रीजन डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने, आई जीन और आई जीन का प्रमोटर, आई जीन का ऑपरेटर तो होता ही नहीं है। ये आई जीन क्या करता है, रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा और रिप्रेशर बनाता है। इस रिप्रेशर का नाम लैग रिप्रेशर होता है, रिप्रेशर लिखा है, ये एक्टिव है यहाँ पर, दिस इज एक्टिव। तो ये कहाँ पे बाइंड कर रहा है, रिप्रेशर। देखो रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसफरिंग द ओपरॉन। यहाँ पे पता है ना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, जिसको पकड़ के बैठता है, जागे आगे नहीं जाने देगा। तो ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जीन कैसे यहाँ पे स्विच ऑफ। एज यूजुअल कंडीशन में तो यही रहते हैं।
लेकिन जब इंड्यूसर आया, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब पॉजिटिव लिख देता हूँ, तो क्या होगा बेटा, ये तो बन ही रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। अब इंड्यूसर आके से बाइंड कर जाता है, इंड्यूसर है ना, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, लैक्टोज, इनफैक्ट एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज इससे बाइंड कर गया, किससे, रिप्रेशर से, और इसको इनएक्टिव बना दिया। पहले तो एक्टिव था, यहाँ पे इनएक्टिव बना दिया। यहाँ पे जाके बैठ ही नहीं पाएगा ऑपरेटर पे, देखो यहाँ पे तो बैठा हुआ था ऑपरेटर पे, लेकिन यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा ऑपरेटर पे। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ट्रांसक्राइब करेगा तो लैक एमआरएनए, और लैक एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है 3। इन प्रोटीन के नाम भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, बीपीटी। बीपीटी, बीपीटी से याद रखेंगे बेटा, बी स्टैंड्स फॉर बीटा ग्लाइकोसाइडेज, टी स्टैंड फॉर परमेज, और टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो these are the lac enzymes, ये lac enzymes हैं। तो lac enzymes कौन से बनते हैं, इनके फंक्शन भी बताएंगे बेटा। बीपीटी बनते हैं, बीपीटी, बी स्टैंड्स फॉर बीटा ग्लाइकोसाइडेज, टी स्टैंड फॉर परमेज, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो डायग्राम है बेटा, कि समझ आया, कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया हो तो प्लीज आस्क मी, ये इंपॉर्टेंट है। सर एक बार और बता दो। अच्छा देखना, ये जो डायग्राम है सर, हाँ सही कोई जरूरी है, मतलब ग्लूकोज अगर है तो फिर मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल जरूरी है, ये तो वही बात होगी ना, ठीक है, जैसे बताया था एक बच्चा है, उसको पिज्जा दिया और रोटी दी, पिज्जा खाएगा रोटी नहीं खाएगा, तो जब रोटी नहीं खाएगा ग्लूकोज तो देखो, ग्लूकोज तो डायरेक्टली मेटाबोलाइज हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज तो एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सीधा ग्लाइकोलाइसिस करेगा ना। लेकिन लैक्टोज है, लैक्टोज को पहले तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में। जब ग्लूकोज और लैक्टोज में टूटेगा तभी तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करेगा। तो अब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम ही क्यों बनाए, सही बात है नहीं? यस सर। हाँ, तो जब उसे ग्लूकोज डायरेक्टली मिल रही है तो वो मेहनत क्यों करे, तो लैक्टोज को बनाने वाले एंजाइम्स को बनाएगा ही नहीं, वो जीन स्विच ऑफ रखिएगा। लेकिन जब ग्लूकोज ही नहीं है तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है, लैक्टोज वाले जीन्स को स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी उसको तोड़ पाएगा ग्लूकोज और लैक्टोज में, फिर ही ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो इसलिए ये लैकोप्रोन है। हाँ, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर जब नहीं है बेटा, माइक ऑफ करेंगे, इंड्यूसर नहीं है तो ये लैकोप्रोन है, ZYA स्ट्रक्चर जीन, दिस इज अ प्रोमोटर ऑफ स्ट्रक्चर जीन, दिस इज ऑपरेटर। ये आई जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, और इस आई जीन का ऑपरेटर नहीं होता, इस पे प्रमोटर होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन अब जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेशर एमआरएनए, ट्रांसलेशन करेगा तो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, दिस इज द प्रोटीन रिप्रेशर, एक्टिव है ये। ठीक है, जब ये एक्टिव है तो ये बाइंड करेगी ऑपरेटर पे, जब ये ऑपरेटर पे जाके बैठ जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर पे बैठा होगा उसको आगे आने नहीं देगी। तो आरएनए पॉलीमरेज जब आगे नहीं आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीस जीन्स, स्ट्रक्चर जीन्स डज नॉट टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ दिस ओप्रोन इज स्विच ऑफ। ये ओप्रोन स्विच ऑफ होगा, यूजुअल कंडीशन में यही रहता है, लिखा भी है, रिप्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओप्रोन, मतलब स्विच ऑफ। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर है पॉजिटिव, मतलब लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, तो वही आई जीन तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का, एमआरएनए बना, रिप्रेशर प्रोटीन बनी, इंड्यूसर इसके साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेशर होता है ना, रिप्रेशर, इस रिप्रेशर पे दो बाइंडिंग साइट होती है, एक बाइंडिंग साइट पे तो लैक्टोज बाइंड, इंड्यूसर बाइंड कर सकता है, और दूसरी बाइंडिंग साइट जो होती है ना, दूसरी बाइंडिंग साइट ये ऑपरेटर के लिए होती है। लेकिन जब इंड्यूसर से बाइंड कर जाता है ना तो उसको इनएक्टिव कर देता है, मॉलिक्यूल वेट बढ़ जाता है, तो ये ऑपरेटर पे जाके बैठ नहीं पाती है। तो रिप्रेशर प्रोटीन जब इंड्यूसर से कंबाइन करेगी तो इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव होने पे ये ऑपरेटर पे बैठ नहीं पाएगी, देखो यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे बैठ नहीं पाएगी, और आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इनको ट्रांसक्राइब कर देगा तो एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएंगी। ये प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स का नाम बताया था, बीपीटी से याद रखेंगे। B stands for beta galactosidase, this one. P stands for permease, this one. T stands for transacetylase, this one. ठीक है, तो BPT बन गए। तो ये है पूरा लैकोप्रोन का इसका फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। किसी को पूछना है इसमें?
नो सर। नो सर। बेटा समझ आया सबको? यस सर। यस और सर। ठीक है, गुड। यस। अब बेटा अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन बीपीटी जो बनी, बीटा ग्लाइकोसाइडेट परम्यूस ट्रांस, ये क्या काम करते हैं। अब सुनेंगे इस बात को ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा, अब सुनो जरा ये क्या काम करते हैं भाई, ध्यान सुनना इस बात को। ये इकोलाई है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन होगी इकोलाई की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ना, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सारी तो नहीं बना रही है, ऐसी बना रही है। ऊपर सेल वॉल भी होगी, पता ही है तुम्हें, सेल वॉल होगी। सेल वॉल तो परमेबल होती है बेटा, तो सेल वॉल का तो तुम्हें पता है डेड है, परमेबल है। अब क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। मीडियम में बाहर लैक्टोज है, मीडियम में बाहर लैक्टोज है। ये लैक्टोज इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अब इससे क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस करवाने के लिए वो कैसे करेगी, ध्यान सुनो। मीडियम से उठाना भी तो है, तो इस इन दैट केस अब ध्यान सुनना, इसके अंदर ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं, परमीएज नाम की, थोड़ी बहुत पहले से रहती है। ये परमीएज है, परमीएज एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बताया था तुम लोगों को, एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो थोड़ी बहुत परमीएज हमेशा होती है इकोलाई में। अब लैक्टोज इजीली इन परमीएज के थ्रू आ पाएगा अंदर। ये परमीएज क्या काम करती है, इस लैक्टोज को अंदर आने में हेल्प करेगी। लैक्टोज अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया साइटोप्लाज्म इकोलाई। अब यहाँ पे क्या होता है, जब लैक्टोज अंदर आ गया तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। लैक्टोज के आने पे लैक्टोज इससे बाइंड कर जाएगा रिप्रेशर से, ध्यान से तो सुनेंगे बेटा, यहाँ से बाइंड कर जाएगा, सॉरी ये रिप्रेशर से बाइंड करके इनएक्टिव करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगी प्रोटीन, ZY ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसलेशन करने पे ये बना लेंगे बीपीटी नाम की एंजाइम्स या प्रोटीन्स बोल सकते हैं। तो लैक्टोज के आने पे बीपीटी बनेगा। बीपीटी मैं बना देता हूँ, दिस इज ये एंजाइम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। पी परमीएज बनती है, ये परमीएज है। परमीएज क्या होगी, परमीएज जाएगी और इस सेल मेम्ब्रेन पे बैठना शुरू कर जाएगी ऐसे, जिसके कारण और लैक्टोज तेजी से अंदर आएगा। थोड़ी बहुत तो पहले से थी, और परमीएज और बनेगा तो ये फटाफट से सेल मेम्ब्रेन पे और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे ये लैक्टोज और जल्दी से अंदर आए, ठीक। अब सुनो, बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को पकड़ेगा, इसको ऐसे बना देते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को पकड़ेगा और लैक्टोज को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। बिल्कुल सही भाई, दिस इज द फंक्शन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज। तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज का फंक्शन क्या है, लैक्टोज को पकड़कर तोड़ना मोनोसैकेराइड्स में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बेटा। तो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज बन गया। पी परमीएज क्या काम करती है, इट फेवर्स द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल। परमीएज लैक्टोज को पकड़ के अंदर आने में हेल्प करती है। एक बचा ट्रांसएसिटाइलेज। सुनना, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं ग्लाइकोसाइड नाम के, थायोग्लाइकोसाइड नाम के, थायोग्लाइकोसाइड, ये टॉक्सिक है। ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम है, इनका नाम है ट्रांसएसिटाइलेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, थायोग्लाइकोसाइड को ग्लाइकोसाइड में कन्वर्ट कर देंगे, नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो सिंपल इसको मैं यहाँ भी बना देता हूँ। सिंपल क्या करते हैं, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, और उस ये एंजाइम को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। इसका एंजाइम का नाम है ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज कुछ नहीं करता, एसिटाइल ग्रुप को लेगा
बेटा माइक ऑफ रखेंगे प्लीज। हाँ, एसिटाइल ग्रुप को पकड़ेगा और एसिटाइल ग्रुप को इस टॉक्सिक सब्सटेंस पे लगा देगा और उसे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, सिंपल टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, इतना ध्यान रखना है बस। तो हमने देखा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को पकड़ता है और तोड़ देता है उसे ग्लूकोज में प्लस ग्लैक्टोज में। परमिएज क्या काम करता है, इट फेवर्स द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनसाइड द ई कोलाई, ये ई बाहर से अंदर आने में हेल्प करता है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, यहाँ पे हमने शो किया था ये ब्लू कलर से। और ये ट्रांस एसिटाइलेज टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, थोड़ा इतना ध्यान रखना। तो these are the function of these proteins BPT, ये जो BPT बनी इनका काम ये है। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर कोई मुझे बताएगा कि ये जो लैक ऑप्टॉन है, हमने स्टार्टिंग में आज डिस्कस किया था कि जीन रेगुलेशन इज रेगुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो लैक ऑप्टॉन है वो किस लेवल पे रेगुलेट हो रहा है? लो लेवल। हाँ बोलो मुकुल, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हमने आज स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो जीन रेगुलेशन है वो डिफरेंट लेवल पे रेगुलेट होता है। अब तुम लोग मुझे ये बताओगे कि लैक ऑप्टॉन किस लेवल पे रेगुलेट हो रहा है? ध्यान से बताना आंसर, सोचो और बताओ। कोई देगा आंसर? इशिका बेटा, मुकुल, मन्नू, एक बार सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, दोबारा बताना। किस लेवल पे मतलब कैसे? किस सर समझ में नहीं आ रहा लेवल। रुको अभी रुको, अभी समझ आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था, regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. बताया था मैंने। Considering that gene expression results in the formation of polypeptide, it can be regulated at several levels. मैंने तुम्हें ये बताया था कि various level कौन से हैं वो, ठीक है? तो तुम मुझे various समझ आया बेटा? मैंने बताया था ना कि gene expression क्या होता है? DNA से, हाँ, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन ना हो तो भी जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, ट्रांसलेशन ना हो तो भी जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है? तो ये मैं तुम्हें 2 लेवल बताए थे, वैसे और भी लेवल होते हैं। तो एट वेरियस लेवल मतलब यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन ना हो या ट्रांसलेशन ना हो। तो तुम लोग मुझे बताओगे, जो हम लैक ऑप्टॉन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, जो लैक ऑप्टॉन डिस्कस कर रहे थे, तो लैक ऑप्टॉन जो वो होता है वो किस लेवल पे रेगुलेट होता है? 3 लेवल्स। 3 लेवल्स, कौन से 3 लेवल? तो तीसरा ये होगा कि अगर मान लो सर उनकी एंट्री नहीं हुई तो, किन की एंट्री ना हो? अगर परमेज पहले से प्रेजेंस ना हो, परमेज तो थोड़ा बहुत रहता है हमेशा। और सर अगर टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा बन गए हो तो। No. Lack of proton is always regulated at transcription level. ध्यान रखना, क्वेश्चन है पीएमटी का। Lack of proton is always regulated at transcription level. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही रेगुलेट होता है। सुनो तो ध्यान से मेरी बात। जब इंड्यूसर नहीं था, मैं इस इंक को हटा रहा हूँ, अच्छा ये इंक हटेगी। अच्छा सुनो, जब इंड्यूसर नहीं था, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो क्या हो रहा था, ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड कर रही थी और इस आरएनए पॉलीमरेज को रोक रही थी कि ये जीन ट्रांसक्राइब ना करे। मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक रहा है, बिल्कुल रुक रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोटीन इस बताया था ना, प्रोटीन जो है ये प्रोटीन बैठ जाती है और उस आरएनए पॉलीमरेज को रोकती है आगे आने से। आरएनए पॉलीमरेज आगे आ नहीं पाता। Because of this, RNA polymerase does not able to transcribe these lag genes lag Z, lag Y and lag A, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो mRNA नहीं बनेगा, जीन स्विच ऑफ। लेकिन अगर ये प्रोटीन इनएक्टिव है, दिस प्रोटीन प्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव, तो ये ऑपरेटर पे बैठ नहीं पाती है, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आराम से ZYA को
ट्रांसक्रिप्शन करेगा ऑन, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन हो ही रहा है। तो इसका मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, जीन स्विच ऑफ है, ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है तो जीन स्विच ऑन है। तो लैक ऑफ इज ऑलवेज रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। याद रखना, ये पीएमटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है लिखा हुआ। तो समझ आया लैक ऑफ किस लेवल पे रेगुलेट हो रहा है? यस सर फिर से बताना एक बार। फिर से सुनो, एक बार ध्यान देंगे बेटा सब। कहने का मतलब ये है बेटा, ये है ZYA, दिस इज ऑपरेटर, O लिख दिया, दिस इज प्रमोटर, P लिख दिया, दिस इज IG, मैं कैप रीजन नहीं बना रहा, और दिस इज अगेन प्रमोटर ऑफ IG, ऑपरेटर नहीं होता। IG जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, इसका तो मतलब नहीं, ट्रांसक्रिप्शन करेगा रिप्रेशर mRNA, और जब ट्रांसलेशन करेगा तो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बन गई। इस प्रोटीन का नाम क्या था? रिप्रेशर प्रोटीन, एक्टिव है, रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव है बेटा। तो जब ये एक्टिव है तो ये जाके बैठ जाती है ऑपरेटर पे, ऑपरेटर पे बैठा देते हैं इसे, और आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है, इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे आने नहीं देगी प्रोटीन, ठीक है। जब ये आगे आने नहीं देगी तो इस केस में ZYA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो जीन कैसे होंगे? जीन होंगे स्विच ऑफ, जीन होंगे स्विच ऑफ, ठीक है। अब सुनो, अगर यहाँ पे लैक्टोज आ गया है, मतलब इंड्यूसर आ जाए, ध्यान से देखेंगे ये भाई ZYA, ये O बना लेते हैं ऑपरेटर, दिस इज प्रमोटर IG, I लिख दिया, दिस इज अगेन प्रमोटर ऑफ IG, ठीक है। अब IG तुम्हें पता है रिप्रेशर बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, तो ये रिप्रेशर बना रहा है, ठीक है, रिप्रेशर बन गया, ये बना, ये रिप्रेशर बन गया, ठीक है। अब इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर क्या आता है यहाँ पे? लैक्टोज, ये एलोलैक्टोज, इस इंड्यूसर जाके यहाँ पे इसको पकड़ ले, बैठ गया यहाँ पे। तो जब इसको यहाँ पे इसके पास बैठ गया तो क्या करता है? इसको इनएक्टिव कर देता है। तो जब इनएक्टिव हो गया ये बेटा, ध्यान सुनना, जब ये इनएक्टिव हो गया तो क्या ये ऑपरेटर पे बैठ पाएगा जाकर? बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। इसके हाथ बांध दिए ना लैक्टोज ने, हाथ पे बैठ के हाथ बांध दिए इसके, अब यहाँ पे जाके बैठ ही नहीं पाता। जब बैठ ही नहीं पाता तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आराम से आगे जाएगा और ZYA को ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया तो mRNA बनेगा जो कि पॉलीसिस्टोनिक होगा, जिसमें Z सिस्टोन, Y सिस्टोन और A सिस्टोन होगा। जब ट्रांसलेशन होगा इसका, ट्रांसलेशन तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही होगा ना, तो BPT नाम के प्रोटीन बन गए, BPT नाम की बता दी थी। तो ये जो अगर ट्रांसक्रिप्शन, इस वाले केस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था तो जीन स्विच ऑफ है, इस वाले केस में ट्रांसक्रिप्शन जब हो गया तो जीन स्विच ऑन हो गया। जीन कैसा हो गया? स्विच ऑन। तो ये पूरा का पूरा लैक ऑपरेशन किस लेवल पे रेगुलेट हो रहा है? लैक ऑपरेशन ऑलवेज रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो बेटा मुकुल, मनु तुम्हारा डाउट था ये, आया समझ? यस सर आया। ठीक है, तो लैक ऑपरेशन किस लेवल पे रेगुलेट होता है? इसका आंसर क्या होगा? बोलो फटाफट। ट्रांसक्रिप्शन लेवल। बिल्कुल, डन है बेटा, डन है, गुड। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट होगा। बेटा ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने लाइकोप्रोन खत्म हो गया। यहाँ पे लाइकोप्रोन के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको फटाफट से मेरे साथ रीड कर लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इंड्यूसिबल सिस्टम है लाइकोप्रोन, ठीक है, ऑफ ई कोलाई इंड्यूसिबल सिस्टम पर। एंड इंड्यूसिबल ओप्रोन सिस्टम नॉर्मली रिमेन्स इन स्विच ऑफ, बताया था ना, नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है। देखो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर स्विच ऑफ होता है। एंड बिगिंस टू वर्क ओनली व्हेन द सबस्ट्रेट
and begins to work only when the substrate to be metabolized. Substrate to be metabolized क्या था? लैक्टोज, क्योंकि ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है ना, ये तो सबस्ट्रेट है। जब ये होगा तो ये जीन स्विच ऑन हो जाएगा। Why it is present in the cell? Inducible operon system generally occurs in catabolic pathway. याद करो, ये कल बताया था मैंने जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे कि जो इंड्यूसिबल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैटाबोलिक पाथवे जो होता है वो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन करता है, और जो रिप्रेसिबल होते हैं वो एनाबोलिक पाथवे। याद है किसी को ये? यस सर। यस सर बताया। लैक ऑपरेन होता है वो नेगेटिव होता है जी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव होता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैटाबोलाइक मतलब तोड़ना, कैटाबोलिज्म मींस तोड़ना। तो लैक्टोज का टूटना होता है ना, लैक्टोज ग्लूकोज में टूटता है और लैक्टोज में टूटता है, तो टूटना ही तो हुआ ये। तो लैक्टोज को जो रेगुलेट करना है तो वो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी है, तो कैटाबोलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। तो लैक्टोज का टूटना मतलब कैटाबोलिक पाथवे। तो एग्जांपल है लैक ऑपरेन ऑफ ई कोलाई। तो इंड्यूसिबल ऑपरेन वो होते हैं जो नॉर्मली स्विच ऑफ, लेकिन इंड्यूसर आता है। इंड्यूसर क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है जिसको टूटना होता है, तो उसके आते ही ये स्विच ऑन हो जाता है और कैटाबोलिक पाथवे। अब एक्टिव रिप्रेशर प्लस इंड्यूसर, ध्यान सुनिए, एक्टिव रिप्रेशर भाई इस केस में ध्यान सुनना, ये जो आई जीन रिप्रेशर बना रहा था एक्टिव था, खुशी खुशी जा रहा था और यहाँ पे बैठ जा रहा था ऑपरेटर पे और आरएनए पॉलीमरेज को रोक रहा था। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आया, जैसे ही वो आया था यहाँ पे इंड्यूसर लैक्टोज, ये इंड्यूसर इसके हाथ पे बैठ गया था, इसको हाथ बांध दिए थे इसके, तो ये ऑपरेटर पे बैठ नहीं पा रहा था, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा था, तो इसको इनएक्टिव कर दिया। तो ये जो लाइन है इसका मतलब बेटा यही है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो देखेंगे, एक्टिव रिप्रेशर प्लस इंड्यूसर मेक्स इनएक्टिव रिप्रेशर। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये, हम पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट बेटा ये सारे इंड्यूसिबल ऑपरेन के 4 जीन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर जीन हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर जीन कौन से होते हैं? ये ZYA, ये स्ट्रक्चर जीन है ना ZYA, पहले भी बताया था ZY इज अ स्ट्रक्चर जीन। यस, तो ये जो स्ट्रक्चर जीन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको रीड करना हम सारे पढ़ चुके हैं। तुम लोग रीड कर लोगे? मैं अगर स्लाइड दे दूं या मैं रीड करूं? सर कर लेंगे। कर लोगे? मैं समझा चुका हूं बेटा सारा, ये सारा पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। ये सारा स्ट्रक्चर जीन ZYA बनता है। Z क्या बनाता है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज। Y क्या बनाता है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ। Z बनाता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज लैक्टोज को पकड़ेगा और तोड़ देगा ग्लूकोज में प्लस ग्लैक्टोज में। परमीएज, परमीएज क्या होता है? परमीएज ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में बैठ जाता है, बिल्कुल सही, एंट्री ऑफ लैक्टोज कराएगा, सही बोला बेटा। और ट्रांस एसिटाइलेज बीपीटी नाम से ना, बी हो गया पी हो गया, हाँ ए करता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांस एसिटाइलेज का काम करेगा, उस टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक को टॉक्सिक में, सॉरी टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा, टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा बाय ट्रांस एसिटाइलेशन। बस इतना याद रखना है। अच्छा एक चीज मेरा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, सपोज करो ये जो हमारा ओपरॉन था इसमें वाई सिस्ट्रॉन, ये जो वाई जीन है इसमें एक कोडॉन आ गया बीच में, UAA कोडॉन आ गया। ध्यान सुनेंगे, इस वाई वाले जीन सेगमेंट में जो वाई सिस्ट्रॉन था उसमें कोडॉन आ गया UAA नाम का। तो मुझे बताओ जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जब लैक ऑपरेन ऑन होगा तो क्या तीनों के तीनों एंजाइम्स मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेंगे? वो कौन से एंजाइम होंगे जो नहीं मिलेंगे अगर आंसर है तो? सर कहां पे है? सर वाई ये नहीं मिलेगा बेटा, वाई सेगमेंट पे आ गया स्टॉप कोडॉन, तो Z मिलेगा, केवल Z मिलेगा। बिल्कुल सही बोला, आंसर वेरी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो केवल Z मिलेगा, Z मतलब बीटा ग्लाइकोसाइडेज वाला मिलेगा, सही बोला बेटा। इसका मतलब सर परमीएसिस नहीं होगा तो लैक्टोज को फिर टूटेगा ही नहीं। हाँ लैक्टोज टूटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत परमीएस रहता है। ये तो मैंने ऐसे जस्ट क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे इसको तुम लोगों को देखना, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये ऑपरेटर है बेटा, ऑपरेटर पता है ना, ऑपरेटर पे प्रोटीन बाइंड करती है, याद करो यहाँ पे बताया था मैंने। ऑपरेटर ओ पे कौन सी प्रोटीन बाइंड करती है? ओ पे बाइंड करती है रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करती है और आरएनए पॉलीमरेज को रोक देती है आगे जाने से। तो ये पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर पूरा। प्रोमोटर जीन पता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है। रेगुलेटर जीन आई जीन है बेटा यहाँ पे,
रेगुलेटर जीन जो है ये आई जीन है, यहाँ पे आई जीन मैंने बताया था तुम्हें, इट प्रोड्यूस अ रिप्रेशर दैट बाइंड्स टू ऑपरेटर जीन एंड स्टॉप द वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन, बताया था ना यार। रिप्रेशर पता है ना, यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन इज अ प्रोटीन, रिप्रेशर इज अ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है रिप्रेशर, मैं तुमको याद करो अभी बताया था, इसमें दो बाइंडिंग साइट होती है इस प्रोटीन पे, एक पे तो इंड्यूसर बाइंड कर सकता है और एक बाइंडिंग साइट ऑपरेटर। बिल्कुल सही, ऑपरेटर अगर इंड्यूसर बाइंड कर गया पहले तो ये ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाती है। तो प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर जीन, ठीक है, इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन सो दैट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर जीन स्टॉप्स, ठीक है। रिप्रेशर टू बाइंडिंग साइट ऑपरेटर जीन और अफेक्टिव मॉलिक्यूल इंड्यूसर या को रिप्रेशर। यहाँ पे इंड्यूसर लैक्टोज को हम को रिप्रेशर भी बोल सकते हैं बेटा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इंड्यूसर यहाँ पे पता है इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर एक केमिकल है, सब्सटेंस हार्मोन भी हो सकता है। इस केस में लैकोप्रोन के केस में लैक्टोज होता है, इनफैक्ट एलोलैक्टोज होगा, स्ट्रॉन्ग एलोलैक्टोज। तो अगर ऑप्शन में आता है कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज में, तो हम हमेशा एलोलैक्टोज पे जाएंगे बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर ऑफ लैकोप्रोन, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स ये बोल रहा है जब इंड्यूसर जो होगा अगर वो रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर गया, ये अगर प्रोटीन है रिप्रेशर, अगर इंड्यूसर बाइंड करके ऐसे आई तो इसको इनएक्टिव कर देगा। तो यही सारी बातें लिखी गई हैं, इसको रीड करना बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, तो इसको भी एलोलैक्टोज के बारे में है, इसमें स्लाइड्स दे दूंगा तो तुम लोग उसको रीड करोगे। तो मेरे एंड से बेटा ये इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन पूरा खत्म हो गया है। तुमको मैं स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा तो तुम लोग उसको रीड करना आज, और कल हम जो डिस्कस करेंगे वो कल यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी, रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।